हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जब आपका सीयूटी पीजी 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा उस टाइम पे आप कौन कौन सी चीज़ें करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ कर दिया है, कोई त्रुटि रह गई है और आप उसको करेक्शन करना चाहते हो तो आपके पास एक अभी मौका बचा हुआ है। जब सीयूटी पीजी 2025 के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तो आपको 3 दिनों का टोटल मौका मिलेगा और उस बीच आप चाहो तो जो आपने गड़बड़ियां कर दी हैं पहले उसको आप करेक्शन कर सकते हो। तो इस बीच हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं यहाँ पर कि आप कौन कौन सी चीज़ें करेक्शन कर सकते हो, क्या क्या आप बदलाव कर सकते हो। क्योंकि आपको समझना होगा कि जब आप करेक्शन विंडो की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो जो इंफॉर्मेशन आपने भरा है सारे इंफॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप करेक्शन कर सकते हो और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको आप एडिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो फटाफट से आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आप सीयूटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे बैच टारगेट बैच में जुड़ करके सिर्फ 1499 में, ये 1999 हटा दीजिए, सिर्फ 1499 में आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट आपको अलग से उसका पे करना होगा 199 रुपीज, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 1500 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आप एमए हिंदी, एमए ज्योग्राफी, एमए इंग्लिश कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो इस नंबर पर कॉल करके आप जो है बात कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जो है मुद्दे पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म पहले जो आपका डेट था, लास्ट डेट वो 1 फरवरी था, लेकिन आपको पता है कि ये जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। अब डेट जब एक्सटेंड हुआ तो यहां पर आपको पता है कि डेट एक्सटेंड होकर के 8 फरवरी कर दिया गया। आज आपको पता है कि आज यहां पर आज जो है 7 फरवरी है। कितना फरवरी है? आज आपका 7 फरवरी है। कब है? 7 फरवरी। 8 फरवरी को तो आपका यहाँ पे लास्ट डेट है, ये बढ़ा हुआ डेट है, ठीक है, रिवाइज डेट। लास्ट डेट कब है? तो 8 फरवरी। तो 8 फरवरी तक आपको टाइम मिल रहा है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय तो आप उसको एडिट कर लोगे, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आपको देखना होगा कि क्या क्या चेंज हो जाएगा, अभी हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो दोबारा से कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो आपने गड़बड़ियां करी है आप देख लो आगे इस वीडियो में कि अगर आप वो एडिटेबल है, एडिट हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अभी कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो लेकिन मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो 8 फरवरी तक तो ये लास्ट डेट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, यानी कल तक। फिर 9 फरवरी जो है आपका ये डेट जो है यहां पर आपको फ्री पेमेंट का लास्ट डेट दिया गया। फिर 10, 11 और 12 ये डेट आप नोट करके रख लीजिए। 10, 11, 12 आप खो मत जाइएगा। अभी आपको पता है कि अभी जो है फरवरी का महीना चल रहा है तो उधर जो है ध्यान थोड़ा कम लगाइए और यहाँ पर 10, 11, 12 इस डेट पर आप ध्यान लगाइए, क्योंकि इस डेट को जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा और इस बीच मतलब 10, 11, 12 को अगर आपने एडिट नहीं किया अपना फॉर्म, अगर आपने गड़बड़ किया है तो इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस त्रुटि को फिर सुधार नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ सवाल आए थे हमारे पास, ठीक है, पहले से ही सवाल आ चुके हैं ये सारे सवाल। तो इससे आप देख सकते हो कि फॉर्म में जो है मीडियम फिल करना भूल गया है तो फिर आप जो है इसमें एडिट कर सकते हो, बिल्कुल। तो हाँ, तो मीडियम आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मीडियम सिर्फ जनरल पेपर में भरना होता है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, एक ही पेपर में जो है मीडियम चुनने के लिए आता है। फॉर्म फिलिंग के टाइम पर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं होता है क्या? तो ये नहीं होता है, पहले भी बता रखा है। जो है एक चूज किया है, एक टेस्ट पेपर चूज किया है तो एक और ऐड करूँ तो फी लगेगी? हाँ बिल्कुल लगेगी, ठीक है। आपने मान लो कि यहाँ पर एक ही चूज किया है, मान लो एक ही चूज किया था, एक एक्स्ट्रा चूज करोगे तो फी नहीं लगेगी, ठीक है, नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 2 टेस्ट पेपर चूज करते हो अप टू 2 टेस्ट पेपर तो आपको उतना ही फी पे करना होगा, ठीक है। जो भी 1200-1400 रुपए जो भी लग रहा है उतना ही फी रहेगा। लेकिन 2 के अलावा आप तीसरा चूज करते हो मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जब चूज करो, चौथा चूज करोगे तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा। अभी इसने जो है एक ही चूज किया, ठीक है, तो ट्विंकल ने एक ही चूज किया, तो जब एक ही चूज किया दूसरा चूज करने जाओगे तो आपको अलग से पैसा नहीं देना होगा, क्योंकि अप टू 2 टेस्ट पेपर के लिए सेम
पैसा देना होगा, ठीक है, सेम फी देना होगा। लेकिन तीसरा चूज करोगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा यहाँ पे, ठीक है। कोड चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। EWS DM लेवल का, देखो सिर्फ DM लेवल का कोई जरूरी नहीं है, आप SDM, DM, तहसीलदार ये सबसे करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तहसीलदार के नीचे का कोई आदमी कर रहा है, कोई ऑफिसर कर रहा है तो वो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट्रल वाला चाहिए होता है, ठीक है। मेरे फॉर्म में जो है यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू कुछ हो गया है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी आप चेंजेस कर सकते हो। अब एक एक करके मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, क्या आप एडिट नहीं कर सकते हो। आप ये देख लो, इसमें तो आपको कोई चेंज यहाँ पे करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, परमानेंट चाहे प्रेजेंट, इसमें आप कोई भी एडिट चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने मोबाइल नंबर में चेंज करना चाहोगे तो नहीं होगा, ईमेल आईडी, ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, मतलब इसमें से मतलब 5 फील्ड्स दिए गए हैं। अपना नाम, ठीक है, फादर का नाम, मदर का नेम, ठीक है, फोटोग्राफ, इमेज अपलोड या फिर सिग्नेचर का अपलोड, इसमें से कोई एक ही चीज आप यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। चाहे आप मान लो अपना नाम गलत हो गया तो नाम भर दो, फादर का नाम अगर गलत हो गया तो उसको आप एडिट कर सकते हो। लेकिन आप चाहो कि फादर और मदर को दोनों का नाम अपने गलत भर दिया है और दोनों को चेंज करना चाहो तो दोनों को चेंज नहीं कर सकते हो, कोई एक ही चीज यहाँ पर एडिट हो सकती है इन 5 में से। फिर तीसरा देखते हैं, तो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, इसमें से आप कोई भी चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे हमने कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसमें चाहे क्लास 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको यहां पर करना है डिटेल में अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट या यूटी में आप जो है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहां पर प्रेफरेंस आप भर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर बात करते हैं कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, तो आप यहां पर जैसे हमने बात किया था कैटेगरी, तो कैटेगरी वाले में कोई दिक्कत आ रहा है तो वहां पर भी चेंज कर सकते हो। सब कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इस सब में चीजों में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो चेंज नहीं हो पा रहा है वो बस ये है कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा, और इसमें से आप कोई एक ही चीज चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो नीचे चीजें दी गई है इसमें तो आप चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नीचे जो चीजें बताई गई है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान देना कि पुराने साल का है, ठीक है, पिछले वाले साल का है। इस साल जो है वैसे भी यहाँ पर ऐड यूनिवर्सिटी करने का ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो वैसे भी इस साल तो ये सब करना नहीं है। ये पिछले साल का डेटा हमने आपको बताया है, तो पिछले साल ये सारी चीजें कही गई थी कि आप ये चीजें चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वहीं से हम ये आपको बता रहे हैं। अब इस साल जब करेक्शन विंडो ओपन होगा 10 तारीख को, ठीक है, तो फिर 10 तारीख को हम एक अपडेटेड वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या कुछ नया निकल करके आ रहा है या फिर वही पुराना पैटर्न है। जो भी चेंज है इसमें पिछले साल चेंज हो सकता था, अगर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हमने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है बिल्कुल। अभी आपको अगर आपने गड़बड़ कर दिया है तो 10 से 12 के बीच आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है, 3 दिनों का, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये रही हमारी वीडियो, ठीक है, करेक्शन विंडो के ऊपर। तो जितना भी अगर आपको कोई समस्या है या फिर अभी भी कोई समस्या आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अपडेटेड वीडियो में उसके रिगार्डिंग जो है उस इशू को जो है बता देंगे उसका आंसर, ठीक है। और करेक्शन विंडो से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप उसको भी बताइएगा, और भी कोई एक्स्ट्रा सवाल हो तो उसको भी बता सकते हो आप। साथ ही साथ आप हमारे टारगेट बैच में जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।